जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री हनुमान सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा नागपाल जी महाराज की, श्री गुरु माता जी की जय। श्री बगलामुखी माई की जय। श्री शारदा माता की जय। श्री सरस्वती माई की जय। श्री गायत्री माता की जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुड़े ध्वजा बजेगा नगाड़ा। बोल मेरी माई का जयकारा। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफाओं वाली तुम्हारी सदाई जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हरि चौपून करे श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हरि चौपून करे श्री सत्यवन की जय। हरि चौपून सत्य कथा की जय। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफाओं वाली तुम्हारी सदाई जय। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, मेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हे प्रभु, हे महारानी, हे आदि शक्ति माँ दुर्गा, सबकी उत्पत्ति का कारण महारानी, सब पे कृपा करने वाली, सब में बसने वाली माँ आदि शक्ति दुर्गा जी, आपकी सदाई जय, आपकी सदाई जय, आपकी सदाई जय। आपके सभी स्वरूपों की भी सदाई जय। आपके संघर्ष और संग्रामों की सदाई जय। आपके बलिदानों की सदाई जय। महारानी, आपने कितनी चीजों का बलिदान दिया। सभी तरह की कृपाएं की महारानी। राक्षसों के शरीर को भक्षण किया महारानी। गंदा खून पिया महारानी उनका, हमारे लिए बलिदान ही है माता जी, अपने बच्चों के लिए। विष्णु जी से प्रसाद लेना और प्रसाद का जो आदान प्रदान है वो शुरू करना महारानी। आपकी कृपा अपने बच्चों पे कि भगवान का प्रसाद बच्चों को मिले, वो भी आप ही की लीला महारानी, आप ही की माया। हे आज शक्ति माँ दुर्गा, हम सब पे कृपा करो, सभी के दुख को दूर करो, सुख से झोलियां भरो महारानी। सबका कल्याण करो महारानी, सबको अपना बनाओ महारानी। जो बनना चाहे महारानी, जो बनना चाहे महारानी, सबका कल्याण करो महारानी। मैया जी मेरे अंग संग आप रहो। दाती मेरा तेरे बिना कोई, कितु न मिलती दाती लोई। आप सहाय हो मैया जी मेरे अंग संग आप रहो महारानी, आपसे ही प्रार्थना है। आइए जी माता जी की जोत जगाते हैं। थोड़ा विलंब हुआ, उसका कारण काम था ही, और ये कहना कि नहीं करते आज, वो भी अच्छा नहीं है। माता जी की जो आज्ञा। आइए जी माता जी की जो जगाते हैं, महारानी का गुणगान हम करते हैं। गुरुदेव हनुमान जी महाराज के नाम की, राजा रामचंद्र जी महाराज के नाम की और महारानी के नाम की जो जगाते हैं, उसके आगे का महारानी का गुणगान, गुरुबाज का गुणगान, जैसी प्रभु की इच्छा है। सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। जो जगह लगाएगा निहाल हो जाएगा, बहुत सच्चे दरबार की जय। जय करे लगाने वाली मिट्टियां मुरादा, बहुत सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सुबह सुबह चोलिया वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पिंडी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कल्याणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। अपने बच्चे दिया भूलना चुका माफ करना, दुख दुख सुख करना, चोली भर वाली माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुड़े जो बाजेगा नगाड़ा, बोल मेरी माई का जयकारा। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। अपने बच्चे दिया भूलना चुका माफ करना, दुख दुख सुख करना, चोली भर वाली माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय।
उमापति महादेव जी की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता माता जी की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, ब्रजंगबली महाराज की, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हरिचा को पूर्ण करने वाले श्री सत्यव्रत की जय, हरिचा पूर्ण करने सत्य कथा की जय, हरिचा पूर्ण सत्य भगवान की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री मां काली, श्री मां लक्ष्मी, श्री मां सरस्वती बोलो वैष्णव मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, बाबा नागपाल जी महाराज की जय, श्री गुरु माता जी की जय, श्री गणपति महाराज की जय, सभी नौ ग्रहों की जय, शनिदेव महाराज की जय, सभी गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, जयकारा धर्म का द्वारा जुड़े ध्वजा बाजे होने वाला बोल मेरी माई का जयकारा, हिमाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। बोलो श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। हरिचा को पूर्ण कर सत्य व्रत की जय, छोड़ सत्य कथा की जय, माँ शिरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई, श्री गणपति महाराज की जय। जगदिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, उच्च उच्च मंत्रा वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की 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 जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती बोलो वैष्णव मैया की जय, श्री माँ लक्ष्मी माई की जय, श्री ब्रह्मचारी माई की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय, श्री सिंह महाराज की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री यशोदा मैया जी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री माता पार्वती जी की जय, श्री गणपति महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय, माता पार्वती जी की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री वासुकी जी महाराज की जय, श्री चंद्रदेव जी की जय, श्री त्रिशूल जी महाराज की जय, श्री रुद्राक्ष जी महाराज की जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री नंदी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री बगलामुखी माई की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा माता जी की जय, सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता माता जी की जय, सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता माता जी की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, श्री ब्रजंगबली महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री माँ लक्ष्मी जी की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय। जयकारा धर्म का द्वारा झूले ध्वजा बाजे नगाड़ा बोल मेरी माई का, झूले ध्वजा बाजे नगाड़ा बोल मेरी माई का जयकारा, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, चौकी वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, मां नारायण देवी की जय, श्री पशुपतिनाथ जी महाराज की जय, श्री माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय, श्री ध्यानु भगत जी की जय, सभी नौ ग्रहों की जय, श्री शनिदेव महाराज की जय। जयकारा धर्म का द्वारा झूले ध्वजा बाजे नगाड़ा बोल मेरी माई का जयकारा, मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। उच्च उच्च मंदिर वाली बच्चे वाली आप भुला चुका माफ कर, दुख दूर कर, सुकर चोरी पर वाली माता जी तुम्हारी सदा। जयकारा धर्म का द्वारा झूले ध्वजा बाजेगा नगाड़ा बोल मेरी माई का जयकारा, जो जयकारा लगाएगा निहाल बोल सच्चे दरबार की जय। श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की जय, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की जय, जय जय हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की नहीं। जो शब्द बार पाठ करे कोई छूटे बंद महासुख में, जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी कोई सा। आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय, जगदिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। श्री माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती बोलो वैष्णव मैया की जय। आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय। जो जगह लगाएगा निहालो जगह बहुत सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय, माता पार्वती जी की जय, कार्तिकेय भगवान के, गणपति भगवान के, नंदी महाराज के, सिंह महाराज के, शिव परिवार की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय।
सीता माता जी के, लक्ष्मण महाराज की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, चौकुंकर सत्य देव की यार चौक सत्य कथा की जय, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली, त्वरी सदाई जी, चौकी वाली माता जी त्वाड़ी सदाई जय, चौकी वाली माता जी त्वाड़ी सदाई जय, चौकी वाली माता जी त्वाड़ी सदाई जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुली ध्वजा बाजेगा नगाड़ा, बोल मेरी माई का जयकारा, हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी त्वाड़ी सदाई जय। ऊंची ऊंची मंदिरा वाली बच्चियां दिया पुनः चुका माँ, दुखा दूर कर सुख करा चोरी बना वाली, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली त्वाड़ी सदाई जय। महारानी कृपा लाज आपका सर आपकी ओर, बाकी सब खोट है महारानी, आप ही सच हो, आप ही सच, तू ही तू महारानी, तू ही तू जगदम्बी महारानी, आप शक्ति महारानी, आप जगत की कल्याण करने वाली महारानी, आपकी सदाई जय। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली, तो सदाई जयकारा धर्म का द्वारा जुड़े दोनों बाजे नगाड़ा, बोल मेरी माई का जयकारा, बोल चेतन की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। जो जगह लगाएगा ध्यान हो जाएगा, भूत सच्चे दरबार की जय। श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। जो जगह लगाएगा निहाल हो जाएगा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारे लगाने वाले मिठिया मुरादा, बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सुबह सुबह चोलियां वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। अपने बच्चे दिया पुना चुका माफ करने वाली, दुखा न दूर कर सुखा न चोली भरने वाली, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली थोड़ी सदाई जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुली दो जब बाजेगा नगाड़ा, बोल मेरी माई का जयकारा, हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी द्वादी सदाई जय। आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय, माँ जोता वाली की जय, माँ गुफाओं वाली की जय, सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा नागपाल जी महाराज की जय, श्री गुरु माता जी की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने वाले श्री सत्य वर्त की जय, चौक सत्य कथा की जय, आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय, सभी नौ ग्रहों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने इष्ट देव देवताओं की जय। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। महारानी सब पे कृपा करे, सभी के दुखों दूर करे, सुखों से झोनियां भरे, महारानी सबका कल्याण करे। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो भी दिया है उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार का दिन, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हम पर, ऐसी गुरुदेव महाराज से प्रार्थना की हम पे कृपा ऐसे बना के रखे, सभी का कल्याण हो। भगवान की भक्ति जीवन का सबसे बड़ा सुख, हर वो मनुष्य योनि में जिसने जन्म लिया, हर वो आत्मा जिस मनुष्य योनि में शरीर देह धारण करके आई, मनुष्य देह, हर वो आत्मा की खुशकिस्मती के वो उस देह में आई जिस देह को भगवान की भक्ति मिली। ये भगवान जी की कृपाई, आत्मा यानी परमात्मा का अंश, वो भी तभी सुखी है, वो तभी खुशी है, तभी उसको शांति है, तभी उस पर कृपा है, तभी वो पीस ऑफ माइंड में रहती है
जब जब हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं किसी भी तरीके से, मंदिर की सेवा, किसी बुजुर्ग की सेवा, किसी तरह पे जहां भी आपको सुख मिले, कुछ भी कार्य ऐसे करने से जिससे दूसरों का भला हो तो आपको सुख मिलता ही है, आपको शांति मिलती है, आप पे भगवान की कृपा होती ही है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई डाउट नहीं, और ये कंफर्म है। और महारानी आदिशक्ति दुर्गा, जिनकी कृपा से हम लोग, माता जी की कृपा से ही हम लोग हनुमान जी का भी ध्यान करते हैं, हनुमान जी के लिए बैठते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और भक्ति का सुख पाते हैं एवरी ट्यूसडे। एवरी ट्यूसडे मीन जब जब उनकी कृपा हो, कई बार छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज ऐसे ही था, लेट थे, लेकिन था कि छुट्टी नहीं करनी, लेट कर लेना। ना होने से तो होना भला, चाहे कम हो लेकिन हो जरूर, क्योंकि भक्ति तो एक बार राम बोलने पर ही जीव के संकट हटते हैं, जीव तो स्वर्गों की जगह बैकुंठ पा जाता है, और कई हजारों साल राम राम बोलते रहते हैं, युगो युग बोलते हैं श्री राम राम, तब कहीं जाके भगवान उनको प्राप्त होते हैं। मनुष्य की जो कलयुग है, कलयुग में तो ये सबसे बड़ी कृपा यही है कि जैसे तैसे भी भगवान का नाम लो, आपको भगवान की कृपा जीते जी भी और मृत्यु के पश्चात भी मिलेगी। अब मरने के बाद क्या कृपा मिलेगी या कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं यार मरने के बाद कौन वापस आए, जो तुम बातें करते हो, ये बातें तो है ही नहीं, कहीं किताबों में लिखी होगी तो हमें तो पता नहीं, क्योंकि किताबें पढ़ी नहीं, किसी संत की संगत की नहीं, किसी संत की संगत की नहीं, कभी अच्छा ही लगा। भगवान राजा रामचंद्र जी महाराज क्या कहते हैं, जो कामी है उसको बोलना आजा सत्संग पे चले हो गया, पागल है, काम है, कहां काम और कहां सत्संग, कोई मैच नहीं करता। किसी लालची को बोलो कि जाके दान दे, वो देगा नहीं देगा। किसी लोभी को बोलना चाहे दान दे मंदिर में, कभी नहीं देगा। और जो काम वासना में पूरी तरह से जकड़ा होगा उसको आप बोलो आज चलते हैं कथा सुनने। आज काम वासना जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत बनाई है लोगों, सबसे बड़ी। भगवान की भक्ति को कोई मैटर ही नहीं है, कोई वैल्यूज ही नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, हमें मंदिर जाने का तरीका, मंदिर में बैठने का तरीका, मंदिर में पूजा करने का तरीका ही नहीं बताई। मंदिर में ये तो तरीके छोड़ो ही, ये तो दुनियावी है। मंदिर में किस भावना से जाना है वो ही नहीं बताई। जय माता दी, काजल दीदी, हमें यही नहीं, वो भावना ही नहीं बताई। हमने किस तरह से किस मन, शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नीति का, ये लिखा हुआ दुर्गा स्तुति में, हर ग्रंथ में लिखा होता है, शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नीति कर भगवती के मंदिर में जा पड़, भगवती के मंदिर में जा पड़, ये दुर्गा स्तुति। शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नीति कर भगवती के मंदिर में जा पड़, प्रेम से वंदना करे मात की, हो जाए शुद्ध महाप्रताप की। आपकी अंतरात्मा तक शुद्ध कर देगा। प्रेम से वंदना करे मात की, हो जाए शुद्ध महाप्रताप की। नवरात्रों की घी जोत जला के, नवरात्रों के दिनों में घी की जोत जला के भगवान से विनती प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये बातें हमारे को, हमारे ब्लड में डाली गई हैं अंदर, पर हमने उसको अपने ब्लड में जाने ही नहीं दिया। मां बाप ने तो डाली, हमने जाने नहीं दिया। हमने हर जगह प्रोग्रेस की है। कहां से हम शुरू हुए, किसी को भी ले लो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी ले लो, बिल गेट्स ले लो, किसी को भी ले लो, वो जीरो से ही शुरू हुए, कहां पहुंच गई बात। लेकिन उनको पूछोगे कभी, ये तो मैं बिल गेट्स की बात करता हूं, उनको पूछो कभी आपने भक्ति में बढ़ा, आपका बढ़ा? उनको छोड़े हम अपनी बात करते हैं। हमने जिंदगी में सारे सुख पा लिए, सब तरह के सुख हमें दिए हुए, हर दुनिया की बेस्ट कार, बेस्ट घर, वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री में हम रह रहे। छोड़ दो बाकी सब। हम कितना भगवान में जुड़ गए, हम कितना ज्यादा इन्वॉल्व हुए डे पर डे। हम इन्वॉल्व तब हुए जब हम फंसे। पता ताल लग सी जब चिड़ी फंसी हाथ बाजा, तभी पता लगता है जब चिड़ी फंसती है बाज के हाथ। पहले तो उड़ती रहती है, कभी इधर कभी उधर। मुत्ते अमला देव ने नवेड़े किसी नहीं, तेरी जात कुछ नहीं। और कहते रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, फरीदास जी कहते हैं रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेग पर आई चोपड़ी ना तरसाई है जी। सामने वाले की रोटी चोपड़ी हुई है, तू जीना तरसा, क्योंकि आज तेरे किस्मत में चोपड़ी नहीं लिखी थी, चोपड़ी खाई नहीं है तो हॉस्पिटल गया नहीं।
इतना ही फर्क चल रहा है तेरे और हॉस्पिटल जाने में। क्यों? क्योंकि तूने जहां घी खाया वहां तेरा घी सारा निकाल जाएगा हॉस्पिटल में। तो भगवान कहता है नहीं इधर नहीं जाना, इधर नहीं भेजना मैंने बच्चे को, मेरे बच्चे ने हॉस्पिटल नहीं जाना। तो रुकी सूखी खा के ठंडा पानी पी, एक पढ़ाई चोपड़ी ना तरसई जी, तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा। जे कोई मिले बख्शिया तो तू भी बख्शा जा। कोई संत महात्मा तुझे जिंदगी में मिल गया, जिंदगी राह चलते रहे। हम अपना पूरा तन मन धन से जो जो कर सकते हैं वो करें। तन से हम सेवा करते हैं, तन से हम काम करते हैं और जिंदगी में कुछ अर्न करते हैं। माया, उस माया से हम कुछ दान करते हैं, भगवान की कृपा अगर वो चाहे। कुछ हम अपने बच्चों बीवी पे लगाते हैं, कुछ अपने काम पे लगाते हैं। पर अपनी हिम्मत, अपने जज्बे से, अपनी स्ट्रेंथ से कैसे कैसे लोग कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, कमाते हैं, वो सब अपने अपने जानते हैं। किस किस का क्या क्या सुनना पड़ता है, किस किस का क्या क्या सुनना पड़ता है। लेकिन जब पैसे कमाए घर आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, घर वाले खुश होते, तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये तो हमारी बात नहीं सोची हो। एक आर्मी का सोल्जर बेचारा, कितनी सैलरी उसकी, वो हमारे लिए मर जाता है, फिर भी कितना खुश है। और लाइनें लगती है जब आर्मी के मिशन होती है। सबको पता है गोली लगेगी, सबको पता है गोली लग सकती है, लेकिन नहीं, वो भी तो एक जिंदगी है, वो भी तो औरों के लिए जीते हैं। कितनी सी तनख्वाह पे आपसे आधी तनख्वाह नहीं होती जितनी हम सब कमाते हैं। क्या फैसिलिटीज हैं, टेंटों में सोते हैं, कोई एसी नहीं होता, बर्फों में रहते हैं। यहां स्नो पड़ जाए तो बस आज छुट्टी है, अभी नहीं जाना, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो नहीं जाना, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। उसके बावजूद भी हमें देखिए, हमारा लोभ ही नहीं खत्म होता। हमारे को जहां पे बढ़ना है हम बढ़ते ही नहीं वहां। हम पढ़ाई में बढ़ गए, पढ़ने वाला पढ़ गया, बिजनेस वाला बिजनेस में बढ़ गया, शरीर से भी बढ़े, बुद्धि से भी बढ़े, हर तरफ से बढ़े, लेकिन भक्ति में ना बढ़े। क्योंकि भक्ति हमारा कोई एरिया ही है, होता क्या है। ये तो लोग कहते हैं 50-60 साल बाद ही भक्ति करनी चाहिए भगवान की, तभी बूढ़े हुए की जरूरत होती है। जीव को ये पता नहीं कि मां की कोख में भी जीव आके चला जाता है, कोख में आके। दुनिया तो बेचारा देखता ही नहीं। भाई ये जरूर है उसका जन्म हुआ, ये जरूर उसका जन्म हुआ, लेकिन उसके कर्म देखे उसकी मृत्यु भी होगी। ना मां ने उसको देखा, ना बाप ने देखा, ना घर वालों ने देखा। और यहां पे कहते हैं यार अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी पड़ी है, ये सब की पूजा पाठ की। ये आज दूसरे के मुंह पे होता है डायलॉग। उस रामचंद्र जी ने क्लियर बता दिया ना सुंदरकांड। काम वासना को वाले को बोले आजा जरा मंदिर चलोगे, क्या तेरा दिमाग खराब है, कोई जगह जाने की। कोई बेचारे को जिसको पार्टियों का शौक है उसको बोले यार सैटरडे चला, चौकी है बहुत अच्छी, या मंदिर में आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, चलते हैं यार। आज वो संत आ रहे हैं, या वो सत्संग होने आज, या कोई सिंगर आ रहा है बहुत बड़ा इंडिया से भगवान की भक्ति के लिए। जितना मर्जी आप उसको लालच दे दो, मानेंगे नहीं, क्योंकि उसको ग्लास दिख रहा है। वो ग्लास का लोभ उसके शरीर में, उसके खून में ऐसे रस गया है, ऐसे रस गया है कि वो उसको निकल ही नहीं देगा उस रस से। और अगर वो निकला तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि जो उसने पी वो अपनी तो थी नहीं, अपने बच्चों के पैसों की पी गया। कटाई तो होती है ना, कहीं ना तो कटते ही है नहीं। अगर कोई जुआरी है, जुआ खेलता है, वो अगर हारा तो अपने बच्चों का पैसा हारा, अपनी बीवी का पैसा हारा। हम जाते हैं काम करने, हम कितनों की किस्मत का कमा के लाते हैं, या कितनों की किस्मत के कारण लेके आते हैं, वो हमें पता ही नहीं है। हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं लोग, या हमारे स्टोरों में जो लोग काम करते हैं, या हम जिनके लिए काम करते हैं, पता नहीं किसकी किस्मत है, कितनी कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है किसी एक की। ये तो बहुत बड़ी माया है। कोई कहता है आप सुबह दर्शन भेजते हो, थैंक यू। मैंने कहा मुझे पता नहीं वो दर्शन किसके कारण आते हैं। हम में से कौन ऐसा है जिसको दर्शन जाने और उसकी मेरी जान पहचान हो, उसके कारण शायद मेरे को आते हो, उसके कर्मों के कारण इस और हम आगे भेजते हो। पता नहीं है, नहीं कौन बैठा हमारे सब में। और सभी हो सकते और कोई एक भी हो सकते। एक बार ये पुरानी कथाई, एक बार एक गांव में बहुत तूफान आ गया। उस गांव में एक औरत रहती थी, उनके हस्बैंड
जब वो 1 साल ब्याह के गांव में आई शादी के बाद, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनके 1 साल का बच्चा था। तो सब उसको कहने लगे मनूस है, मनूस है, मनूस है। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान है कि लोग पहाड़ पे चढ़ गए। वहां एक पहाड़ था, पहाड़ पे चढ़ के एक टनल गुफा थी, उसमें सारा गांव भर गया उसमें, क्योंकि नीचे पानी आ गया। और बिजली कड़कती थी ऐसी कि आज खत्म हो जाएगी दुनिया। डर के सारे बिजली बार बार उस गुफा के आगे बार कड़के, बार बार गुफा के दीवार पे आके गिरे। सब बोलने के पता नहीं कौन है जिसके कारण वो कहते यही मनुष्य है, ये औरत और इसका बच्चा, यही मनुष्य है, इन्हीं को बाहर निकालो। उन्होंने जैसे उन दोनों को बाहर निकाला, बिजली सीधा पहाड़ पे गिरी और पहाड़ दब गया, एक भी ना बचा, एक भी नहीं बचा। तो इसलिए किसकी किस्मत से हमें दर्शन आते हैं, किसकी किस्मत से हम यहां बैठते हैं, कुछ पता नहीं। भगवान किस पे दया करके बैठे हुए हमें पता ही नहीं है। हमारी किस्मत देखो, पता नहीं किसके कारण ये भी सेवा मिली हुई है। किधर भी हो, कितनी भी दूर आपको आने का मन करता है, यार वापस चलते हैं, जाएंगे और जाके हाजिरी लग जाए, सेवा जो भक्तों की बड़ी बात है। पूरी कोशिश होती है, अब नहीं हो पाता, कई बार नहीं। तो ये किसके कारण है हमें पता ही नहीं है। हो रहा है ये हमें पता है, और अच्छा हो रहा है ये भी पता है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहता हूं कि वो जो मैं लास्ट वीक या मैरीलैंड में था, वहां पे कोई मॉडर्न वो सारा कंप्यूटर का सिस्टम फिक्स करने को आया, वायरिंग कोई करके क्या, उसी कंपनी का बंदा आया। उसने मुझे बोला, दुर्गा स्तुति चल रही थी, मैं मोस्टली चला देता हूं, दुर्गा स्तुति चल रही थी। तो बोलते हैं ये कौन से मंत्र हैं, आर यू हिंदू? मैंने बोला यस। कहते हैं मैंने भी हिंदुइज्म पढ़ा है। कहते हैं उसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगती है त्याग, सैक्रिफाइस जो सिखाया जाता है। अभी कौन त्याग करता है? तो कोई नहीं करता। कौन त्यागता है? एक रात की बात है, 2 इनविटेशन होते हैं, जीव कहा जाता है, वहां पे जाता है जहां पे उसकी जिंदगी खराब होनी है, कलयुग का प्रभाव है। वहां नहीं जाता जहां के पुराने जन्मों की पाप भी नष्ट होने। भगवान राजा रामचंद्र जी महाराज का एक बार नाम लेने से सच्चे मन से पुराने जन्म में पापों से मुक्ति मिलती है, इस जन्म में की पाप भी मुक्त होते हैं। जी देखिए किस्मत, विडंबना, इतना बड़ा बोझ है। एक बार एक राज्य में सब लोग कहते थे, बहुत दुख था राज्य में, तो राजा पे सब उंगली उठाते थे, देखो राजा की कितनी ऐश है, महलों में रहता है, इसको कोई चिंता ही नहीं, हमारे हाल इतने बुरे हो रहे। राजा ने कहा ठीक है, सब अपनी अपनी पोटली दुखों की लेके आओ, बंडल, और वो जो एक बरगद का पेड़ है हमारे वहां पे सबसे बड़ा, उसके आगे रखते जाओ। 100 रख देते हैं, सारा गांव ढेर लग जाता है। एक देखते हैं भरी हुई बोरियों के साथ, वो इंसान नहीं दिख रहा लेकिन बोरियां चल रही हैं। और जब वो बोरियां पेड़ के पास आई, वो गिरी, नीचे से कौन निकला? राजा। राजा कहता है तुम्हें तो अपनी चिंता है, मुझे तो सबकी चिंता है, और सबके साथ मुझे मेरे परिवार की भी चिंता है। तो किसको कितनी चिंता है, कौन किसके लिए सोचता है, ये किसको कभी पता ही नहीं चल सकता। भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई, सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर हम इसको अच्छे से अडॉप्ट करें, बड़े ढंग से अडॉप्ट करें, दुनिया में कोई जीव दुखी ना हो। कोई भी हो ही नहीं सकता यार, भगवान ऐसा सिस्टम बनाए कि मेरे बच्चे दुखी हो ही नहीं सकता। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहते होंगे कि मेरे घर का ऐसा सिस्टम हो कि मेरे बच्चे दुखी हो। तो वो तो सबका पालन आ रहा है, क्रिएचर, क्रिएट करने वाला, सबका पालन करने वाला, सबका श्रृंगार करने वाला है, तीनों, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश। वो कैसे सोच सकते हैं कि मेरे बच्चों को हम ऐसा सिस्टम दे जिसमें नुकसान? उन्होंने सिस्टम ऐसा दिया है कि पुराने जन्मों से भी मुक्ति है, मरण जन्म से भी मुक्ति है, लेकिन हम सिस्टम अडॉप्ट ही नहीं करते। नहीं, बात तो अडॉप्टेशन की है, हम लेते ही नहीं, हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुश्किल है। हमारे पास तो और बड़े विकार है, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, बड़े विकार है हमारे पास, उनमें उनसे बचेंगे, ये नया काम शुरू कर दे भक्ति का। मंदिर जाते हैं, मैं बताता हूं कि जो मंदिर को वो लोटा पकड़ने का भी सिस्टम है, उसको लोग बीच में से पकड़ते हैं। कम ऑन मैन, आप किसी घर जाओ या आप अपने घर में हो, आप अपने बच्चे को बोलो बेटा 1 गिलास पानी देना, और पानी के अंदर गिलास में उससे उंगली डालियो और पानी के अंदर उंगली हो, आप वो पानी पियोगे? चाहे वो आपके सगे बेटे का हो, सगी बेटी का, कभी नहीं पियोगे। तो भगवान को आप कैसे चला रहे हो?
क्या सेंस है, क्या सोच है आपकी भगवान के लिए। और मांगने को हमारा मुंह इतना बड़ा कि मतलब कि जैसा वो सुरसा नाम की राक्षस नाग की माता जी का था, 100 कोस जितना खोल देते हम। भगवान ये भी दे दे वो भी दे दे, खोलता ही जाता है, कम ही नहीं होता। भगवान छोटे हो जाते हैं और अंदर जाके वापस आते, दे दिया सब कुछ, जाओ दफाओ, जय हनुमान जी के, और वापस आ। मुंह हमारा बंद नहीं होता, भक्ति हमें नहीं करनी, और जितनी करनी है अपनी कॉज पे करनी है, अपने सिस्टम से अपने हिसाब से करनी है। आपको किसी दूसरे से काम है तो आप उसके हिसाब से करेंगे तो आपका काम बनेगा, आपके हिसाब से काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। सेम भक्ति में है, या तो भक्ति मत करें, श्री राम राम जपें, बोध है, आपका कल्याण ही कल्याण है, कंफर्म है। लेकिन अगर आप भक्ति करते, अगर आप इस जगह आके बैठ गए तो इस जगह के हिसाब से बैठना पड़ेगा। ये लॉ है, ये सृष्टि का नियम है। आप हर जगह ऐसे ही करते हैं, सिर्फ मंदिर में आके क्यों इग्नोर करते हैं? मंदिर में आके क्यों बदमाश हो जाते हैं हम लोग, कि हम नहीं करते? आप सोच के देखिए कौन सा दुनिया का ऐसा जगह है जहां आप जाते हैं जो बिना सिस्टम के आप करते हैं, जो सिस्टम वहां पे बना होता है। डॉक्टर का क्लिनिक, गैस डालना, लॉयर से मिलना, खाना खाने जाना, वहां भी सिस्टम है। आप खड़े होते हो, आप पूछते हो हाउ मेनी, आप बोलते हो 4 पीपल्स, ओके वेट, इट्स टेक लाइक 30 मिनट्स, यू वांट टू कम बैक और यू वांट टू स्टे? बंदा कहता है मैं रुकता हूं। सिस्टम ऐसे थोड़ी अंदर घुस के जितने मर्जी पैसे, आप बैठाओ, मुझे मेरे पास पैसे हैं। जेब में पैसे होते भी आप मालिक नहीं बन सकते उस टेबल का जिस टेबल पे आप बैठना चाहते हो, जो खाने आए हो। फिर क्या औकात है पैसे की और क्या औकात हमारी? हर जगह तो बिना सिस्टम के आप चल नहीं सकते। भगवान के यहां जाके कोई सिस्टम ही नहीं हमारे पास। उन लोग हमें बोल रहे हैं यार बड़ा बोलते हो आप, हमें गालियां देते हो, डांटते हो। गाली तो नहीं बोलते, डांटते हो हमें कि हम बात कर रहे हैं। बात आप गलत जगह पे गलत काम कर रहे हो। हम आपको पापों से बचा रहे हैं, हम हमारा भला नहीं कर रहे हैं, हम आपका भला करा रहे हैं। कि मंदिर में बैठ के बात करना पाप है, महापाप। इससे अच्छा आप घर बैठे लाइव आता है उसके ऊपर, हर मंदिर का लाइव, उधर बैठ के देख लो। पर अगर आप मंदिर है तो मंदिर के हिसाब से आने, आप शॉर्ट्स पहन के मंदिर आ जाओ, आप शॉर्ट स्कर्ट पहन के मंदिर आ जाओ, आप स्लीवलेस पहन के मंदिर आ जाओ। ये कोई तरीके हैं यार मंदिर में आने के? और कहो जी बोलो ना, वो तो बोलेंगे नहीं बेचारे, बोलेगा कोई नहीं पर छोड़ेगा भी कोई नहीं। और जो बोलेगा ना वो सोचेगा नहीं, और जो देखेगा ना वो सोचेगा क्या बदतमीज है, कैसे आया ये। जो बेचारा बोलता है ना वो फिर बाद में सोचते नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया। जिसे अंदर रखा ना उसके दिमाग में आपके लिए पिक्चर बन जाएगी आपकी, उसके दिमाग में ये ऐसी है, ये ऐसा है। कपड़े देखो इसके क्या पहन के आए। तो बोलने वाला ना बोलने वाले से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर आपकी पिक्चर हमेशा रहेगी। जो बोल गया उसकी पिक्चर भी गई और आप भी गए, खत्म काम। और बड़े अच्छे लोग हैं जो बोलते हैं, आप मंदिर में जाओ कोई काम करो, कहीं मैं बुजुर्ग देखता हूं आपको टोक देते हैं, बेटा ऐसे करना है। हाँ जी ऐसे करेंगे बेटा, पहले गणेश जी को आपने जल चढ़ाना है, क्योंकि शुभ कार्य गणेश जी से शुरू होता है। ओके, गणेश जी को पहले जल चढ़ाना। हमें तो सिखा ही रहे हैं, गलत थोड़ी सिखा रहे हैं। हमें भी होता है प्रथम गुरु जी को बनना, द्वितीयाद गणेश। प्रथम पूजनीय गणेश है श्री गणेश जी महाराज, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति रूप, पिताजी का वरदान है। ऐसा वरदान के मां बाप से पहले भी पूजे जाते हैं, ऐसा वरदान। कर्म, एक ही कर्म, अपनी मां के लिए सर कटवा दिया, आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया और ना होने दिया। एक ही कर्म कहां लेके गणेश जी, अपने माता पिता से बड़ा कर दिया एक तरह से। कहा जाता है प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीयाद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा मेरे कारज करो हमेश। पहला गुरु जिसे गणेश जी से मिलवाए, गणेश जी से पहचान करें। गुरु कौन है? हमारे मां बाप, जिन्होंने हमें बताया कि गुरु ये गणेश जी हैं, ये महादेव हैं, ये पार्वती जी हैं, ये कार्तिकेय जी हैं, ये अशोक सुंदरी जी हैं, ये नंदी जी, ये सिंह महाराज जी, ये मुशुक, ये मयूर महाराज जी, ये हरिश्री हरि विष्णु हैं, ये माता लक्ष्मी जी हैं, ये ब्रह्मा जी, माता सरस्वती जी। किसने बताया हमें? हमारे गुरु कौन है? माता पिता। हमारे गुरु हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें सब कुछ समझाया और कहा और समझा के बोला कि ऐसे ही चलना, और ऐसे ही चलते हैं। किसी ने बोला कि पहले पैरों में पानी डालें,
क्योंकि जब आप शावर लेते हैं तो सबसे पहले आप गंगा मैया के यहाँ जाते हैं, हर की पौड़ी, सबसे पहले पैर डालते हैं। पैर नहीं डालने, सबसे पहले जल को लेके मत्थे लगाना कि माता जी वहां पैर डालेंगे वहां। और पैर क्यों डालते हैं? टेम्परेचर देखने के लिए कितना ठंडा है, या पैर या हाथ। तो कहते हैं सबसे पहले उनके पैरों में जल डालो ताकि माता जी को, गणेश जी को पता चले टेम्परेचर, क्योंकि वो इन चीजों से परे है, ये कंफर्म है। ये 16 अवगुण हैं जिनमें ये अवगुण भी आता है कि ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, और प्यास लगती है, भूख लगती है। ये अवगुण है जिनको माता जी ने शांत किया हो। फिर 65,000 साल तपस्या की और महादेव को प्राप्त किया। तो भगवान जी की कृपा देखिए आप, हम पे है, हमें बिठाता है भगवान के रल फकीरा मजलस की थी पूरा पूरा खाईदा हिल्ला नालो थिंगर चंगा जिससे द्वाम कसाईदा बुल्ले शाह रोबूनु मिलदा जेरा बकरा बने कसाईदा, यानी सैक्रिफाइस करे, त्याग करे। और त्याग कौन कर सकता है? जो फास्टिंग करता है। सबसे पहले त्याग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, सबसे पहला स्टेप फास्टिंग। और फास्टिंग भी ऐसी कि धीरे धीरे वो इतनी टाइट हो जाए कि आप पानी पे आ जाओ पूरे दिन, और फिर एक दिन निर्जल, ताकि सामने वाला जल भी पी रहे तो आपको कुछ फर्क ना पड़े, सामने वाला खा भी रहे आपको कोई फर्क ना पड़े। एक दिन ऐसे ही जब ये आपकी प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन जाते हैं ना इस चीज के, तो क्या होता है कि जब आपका कोई दोस्त, आपका भाई, कोई अपना रिश्तेदार, कोई भी तरक्की करता है, फोन करता है आपको कि भाई मैंने गाड़ी ली, ये वाली ली, तो आपके वो कहते हैं वाह भैया माता जी तेरे को और दे, और उसके आप भूल जाते हैं उसको गाड़ी दी। नहीं तो बाकी कहते हैं अच्छा ये वाली ले ली इसने। बीवी को थोड़ी देर में कहते हैं यार नई गाड़ी लेने का मूड कर रहा है, थोड़ी देर में वो कहती है अभी तो ठीक बैठे थे, इनको क्या हो गया। एक फोन ने आपकी जिंदगी हेल्प कर दी, कंपटीशन पे उतर है। और जो त्याग करता है, जिसे पहले त्याग दिया, उसको क्या लेना देना, उसके मन में कभी जेलसी नहीं आएगी, कभी एक गिल्ट नहीं होगा कि यार उसका ये मेरे पास ये अच्छा इसने नई गाड़ी ले ली, गिल्टी है एक तरह से कि अब मैं बड़ी लूंगा। वो होते ही नहीं, क्योंकि त्याग है ना, पहले से देख रहा हूं घर के 4 लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, उसका फास्ट है, वो तो खा रहा बनाना, मंगलवार का फास्ट जो होता है मीठे का होता है, वो तो फ्रूट खा रहा है, और घर वाले अपना मनपसंद खाना, उसको फिर भी नहीं दिख रहा हो। तो यानी कि आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। ये रोजमर्रा की हमारी एक्सरसाइज है। भगवान ने हमारे जीवन का जो दिनचर्या बनाई है वो ऐसी ही बनाई है कि हम रोज सीखें, समझें और उसको फॉलो करें, लेकिन हो नहीं पाता। सीखना यानी झुकना, समझना यानी सुनना, और फॉलो करना किसी को, माई गॉड, तीनों ही बड़े बुरे खतरनाक कार्यक्रम है। ये कोई नहीं करना चाहता, ना कोई किसी को सुनना चाहता है, ना किसी को कोई समझना चाहता है, और ना ही किसी को कोई फॉलो करना चाहता है। कहता है मेरे पीछे लग, मैं क्यों लगूं तेरे पीछे, तेरे में ऐसा क्या है तेरे अंदर ऐसी क्वालिटी जो मैं तेरे को फॉलो करूं? यू हैव टू फॉलो मी। क्या होता है कई बार, यार वो मैंने हिक्सविल जाना है, पटेल ब्रदर्स रास्ता, यार ऐसे आप 106 लेना और 107 उधर। अच्छा, वो तो मुझे पता था यार। अरे उसको थैंक यू करने के लिए उसको बोलते जो तू बोल रहा बकवास है तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो पूछा क्यों भाई? इसको कहते हैं सुनना और इग्नोर करना। भाई रहने दे भाई, पता मुझे। पहले तो सुनना ही बड़ा मुश्किल है। ये जो हम बैठे, जो आप सुन रहे हो, ये सुनना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन आप किसके सदके सुन रहे हो? भगवान के, तो फायदा हो रहा है, नहीं सुनने की आदत पड़ रही है ना। संतों को सुनना, सत्संग सुनना, चौकिया सुनना, जागरण सुनना, भजन सुनना, वो सुनना, बोलना नहीं। लेकिन हम वहां जाते हैं, बोलते हैं, सुनते नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं है ना। हाफ में तो हम बंदे को रोक देते हैं, चाहे जितना मर्जी आपका नियरेस्ट हो, आप उसकी आधी बात में अपनी बात शुरू कर देते हैं। चाहे मैं हूं, आप है, कोई है, सभी को आदत, हम सब एक ही हैं। भगवान एक, हम सब एक तरफ, उनके जैसी आदतें हमें नहीं हो सकती। हम उनको फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है। बंदा कहता है मैं बार वाली स्ट्रगल करूं कि मैं ये वाली स्ट्रगल में लगूं। इस स्ट्रगल से मेरा कोई भला नहीं होना, बार वाली से होना है, ये हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम दोनों स्ट्रगल्स को करना चाहे तो इकट्ठे कर सकते हैं।
आप फास्ट रख के काम नहीं कर सकते, करते ही होंगे सारे। अंजना बैठी है, सारे लोग ही, काजल दीदी, मैं इनको तो, ये तो फास्ट रख के काम करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, मुझे दो का पता ही। काम करेंगे, धर्म कर्म दोनों हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? अरे उसकी कृपा हो तो वो पहाड़ भी उल्टा दे आपके लिए। कृपा तो हनुमान जी एक छलांग में निकल गए, 100 को समुद्र लांगे। किन की कृपा? राम जी की कृपा। खुद बोले, अपनी नहीं बोले, वो राम जी की। उमापति महादेव जी माता पार्वती को भी कहते हैं वानर ने जो छलांग लगाई इसमें इसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, देवी सब राजा रामचंद्र जी महाराज की दिया, क्योंकि भगवान ने ऐसे नहीं छलांग मारी, ये मारी ना, जय श्री राम, और पहुंचे वहां, क्योंकि भगवान नाम का सहारा लिया। हम कहते हैं हम अपना सारा खुद ही, भगवान कहां से बीच में आ गया? ये कौन नया आ गया अभी आइटम हमारी जिंदगी में? भगवान। ओहो, ये तो वो एरिया जहां पे सुनना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। जहां झुकना पड़ता है वो नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत दूर, ये चीजें नहीं हमारी। देखिए उल्लंघनी को एक थप्पड़ पड़ा, उसको समझ आ गई, हनुमान जी के चरणों में गिर गई। उसने भी बोल दिया सत्संग के एक क्षण का सुख, और तिराजू ने अगले दूसरे पलड़े में जो आपका बैकुंठ के सुख, एक बराबर। क्या रह गया हमारा? वो लंकनी तक हमारे से आगे निकल गई, हम किधर रह गए? जबकि हम किन की साइड है? हनुमान जी की साइड। और लंकनी हनुमान जी की साइड नहीं है, वो रावण की साइड है। फिर भी उसको इतना बढ़िया ज्ञान है और हमें वो भी नहीं। हम सुन के भी ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते कि सत्संग का सुख क्या। जितना मर्जी भाषण दे लो, जब ऑप्शन है कि चौकी की और पार्टी की सेम डे, तो बंदा पार्टी में जाएगा, चौकी में नहीं जाने वाला। जितना मर्जी कर लो। अच्छा, कोई जीव एक जाना भी चाहता है तो दूसरा नहीं जाना चाहता, कहता चलो यार इनका क्या मूड खराब करना, हफ्ते एक बार तो कहीं जाते हैं ये, चलो इनको ही बात मान लेते, चलो ये चलो पार्टी पे चलो। अरे गले से पकड़ के लेके आओ। वो जो नन्हे मुन्ने पैदा किए हो ना, उनका भला उधर से होने वाला है, पार्टी पे जाके नहीं। पार्टी जाके तो बच्चे बिगड़ते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं, सॉरी मेरे वर्डिंग, प्लीज प्लीज आप मेरे को माफ करना, बात से बात हो रही है। कई लोगों को देखता हूं, उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंचुके जैसी बेटियां, उन्होंने ड्रिंक किया और अपने बच्चों को चूम रहे होते हैं, प्यार कर रहे थे, माँ बाप का हक है, पर नो 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 नो, प्लीज उस बच्चे की पवित्रता को भंग मत करो। प्यार करने के लिए ब्रश करके सुबह करना भाई, तो बच्चा तुम्हारे घर ही जाने वाला है, तुम्हारा ही है। राम राम राम। मैं जितना मर्जी आपका फेवरेट हूं, आप मुझे जितना मर्जी रिस्पेक्ट देते, मैं आपसे हाथ मिलाने लगा, मैंने पहले नाली में हाथ डाला और नाली से हाथ निकाला के हाथ मिलाओगे, अब कदम ही नहीं मिलाओगे, मुझे पागल ही बोलोगे। तो सेम आप यहां पे कंपेयर कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को जो आप एक्सरसाइज करते हैं। प्लीज समझे आपने क्या पिया हो। अभी किसी ने मुझे बताया, कोई हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके आगे फ्रेंड है, वो वेंटिलेटर पे थे, वो उनका वेंटिलेटर उतर गया, वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई आता था, उसने बताया नहीं, उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर है, उनके पास एक बंदा आता है, वो 4-5 बार वेंटिलेटर पे जा चुका है और 4-5 बार वो ठीक हुआ और फिर नॉर्मल हो गया, और उनके पास लाटो भी खरीदने आता है। कहते हैं कितनी कृपा है। मैंने कहा कृपा भी हो सकती है, इसका एक दूसरा भी बात हो सकती है। वो बोलते हैं क्या? मैंने कहा उसको 5 बार वेंटिलेटर पे जाना ही नहीं था, उसका खान पान ऐसा होगा जो उसका शरीर नहीं पचा सकता था। आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को हम गर्म करते, कहते गाड़ी गर्म हो रही है, वार्म अप हो रही है। अब कई लोग गर्मी कहते हैं गाड़ी गर्मी में गर्म करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, गाड़ी गर्म होने का मतलब ये नहीं गाड़ी हीट हो रही है, नो 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 नो। गाड़ी के अंदर जो इंजन है, इंजन में जो मेटल के पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो लुब्रिकेंट है, इंजन ऑयल जिसको हम कहते हैं, जो हम चेंज कराते हैं जब हमें साइन आता है, वो ऑयल पूरी रात को चैम्बर में चला जाता है। किधर? चैम्बर में। एक चैम्बर लगा होता है छोटा सा, उसके अंदर, उसको ऑयल चैम्बर बोलते हैं। तो वो जो मेटल है ना, मेटल में चल रहा होता है, उसको क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। और टार्क रॉड होती है जिसमें मेटल लगा होता है, वो ऐसे चलता है और आपका इंजन घूमता है गाड़ी और आपकी गाड़ी भागती है। वो सब ड्राई हुए होते हैं,
क्योंकि सारी रात गाड़ी खड़ी रहती है 7-8 घंटे और इंजन ऑयल चैम्बर में चला जाता है। हमारे घर 99.9% लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं और भगा देते हैं गाड़ी। आप कभी भी सुबह कल गाड़ी स्टार्ट करना और गाड़ी चलाना, बिना एक्सीलेटर के आपकी गाड़ी चलेगी। क्यों? क्योंकि आपका आरपीएम बढ़ा हुआ है, रेस ऑलरेडी है इंजन में। क्यों? क्योंकि इंजन ड्राई है। उस टाइम जब आपका इंजन चलता है, मेटल में मेटल चलता है, जो आपके इंजन की लाइफ 200,000 माइल है, वो 150 माइल रह जाती है। आपको नहीं पता चलता, लेकिन वो उतनी ही रह जाती है। ये कंफर्म है, आप कहीं भी गूगल पे भी सर्च कर लेना। ठीक इसी तरह जीव को जो नहीं खाना और जो नहीं पीना वो पीता है, उसकी लाइफ तो उतनी है, लेकिन उसकी लाइफ में उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। तभी वो बंदा वेंट पे रहता है। मशीन को सपोर्ट मिलता, भगवान कहते हैं मशीन लगा इसको, कोई टाइम नहीं हुआ इसका भी आने का। घर वाले कह रहे हो गया हमारा बंदा, और बंदा फिर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि बंदे ने अपना शरीर खराब किया है अपने कर्मों से, अपने खानों से, खान पान से। शरीर खराब हुआ, टाइम उतना ही है भाई, बिताना पड़ेगा। चाहे बेड पे बिताओ, खड़े होके बिताओ, या हेल में जाओ, कुछ भी करो। टाइम तो मौत तभी आनी है जब आप जितने सेकंड, जितने मिनट, जितना जोड़े, आपका डिसाइड है। कोई माइका लाल पहले जा नहीं सकता, कोई माइका लाल लेट नहीं कर सकता अपनी डेथ को। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। कृष्ण जी तक नहीं कर सके, कोई नहीं कर सकता। ये सोच के देखिएगा, बिल्कुल इंजन ऑयल की तरह हमारा ये इंजन चलता है। हमने इसमें, उस गाड़ी में इंजन ऑयल की जगह हमने पेट्रोल डाल दिया इंजन में, वो इंजन खत्म हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं, ऑयल डालना होता है। खाना देसी किया, पीते शराब है, जो एसिड है, जिसके लिए भगवान ने हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन नहीं बनाया हुआ। नॉनवेज खाते हैं, जिसके लिए भगवान ने हमारा नहीं ऑर्गन कोई बनाए। मिलेट्स पे जिंदगी चलती थी, ये तो गेहूं आई, ये मैदा आया, ये भी खराब है। आजकल लोग फिर मिलेट्स पे आ गए। अब तो यूएनओ में भी पास हुआ मिलेट्स का फूड। हम जहां से चले थे वही सच्चाई है और वहीं जा रहे हैं वापस। सब मखाने खा रहे होते हैं पतला रहने के लिए, सब लोग बाजरे की रोटी खा रहे हैं, सब लोग सिंगाड़े के आटे की, कुट्टू के आटे की, राजगिरी के आटे की रोटियां खानी शुरू हो गए हैं। सब प्राउडली बताए मैं तो वही खाता हूं। अब वो हमारा छोटे वाला भी कहता है मम्मा आप देसी घी में खाना बनाया करो, चाहे थोड़ा डालो, बाकी वाले सब खराब है। सब उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि सच्ची वही है। ना चाहते हुए भी जितनी मर्जी दूर मेटल पड़ाओ, अगर मैग्नेट की पावर बड़ी स्ट्रांग है, मैग्नेट वापस, मेटल वापस मैग्नेट पे चिपकेगा जाके। कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता। और जो सच्चाई होती है ना, जीव अंत, सच्चाई क्या है? जन्म, सच्चाई क्या? मरण। ये दो ही चीजें सच्चाई हैं, वो होती हैं हर एक के साथ। कोई नहीं बचता। कोई बोले मैं बचा था नहीं, मेरे दादाजी या परदादा जी बैठे मरे नहीं, कोई ऐसा नहीं है। दो ही चीजें सच है, जीना, पैदा होना और एक मरना। उसके बीच का सब मिथ्या है। किसी में इतना दम नहीं है कि पैदा होने से पहले पुराने वालों को साथ लाए और मरने के बाद पुराने वालों को ले जाए, अब वालों को ले जाए साथ। कोई माइका लाल नहीं ले जा सकता। किसी में इतना दम नहीं है, किसी में इतना दम। कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई ऐसे तंत्र मंत्र नहीं है। साइंस को भी एक तरफ कर दो ही, उससे ऊपर है तंत्र मंत्र। ऐसे मंत्र जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ऐसे मंत्र जो मरे को जिंदा करते हैं। लेकिन मरे को जिंदा किया, लेकिन वो मरेगा एक दिन दोबारा, फिर वो बचेगा नहीं, वो मरेगा जरूर। आज जिंदा हुआ है, लेकिन कल उसकी मौत आएगी आएगी। तो दो ही चीजें सच है, पैदा होना और मरना, बाकी तो मिथ्या। क्या हिम्मत है हमारी, क्या औकात है हमारी? अभी मर जाए साला, अभी उठा के बाहर फेंक देंगे, भेजोगे आपको, फोन करेंगे, वो आ जाएगी, गाड़ी भेजेगी। अब भी एक सेकेंड में सारे तार टूट जाएंगे। तो मिथ्या ही तो है भाई साहब। और हमें जी जा रहे, वाह ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब आपके हैं। लेकिन इनके लिए आप कर क्या रहे? पैसे ही कमा रहे बस। धर्म वो कौन कमाएगा? अच्छे कर्म कौन कमाएगा? इनको, इनकी फ्यूचर कौन सेव करेगा? ये जो बैठे हैं ऊपर, आपके घर भी, हमारे घर भी, कौन? हम किससे? पैसे से? गलती में मत रहना, पूत कपूत हो जाते हैं,
सब उड़ा देते हैं बच्चे, लेकिन धर्म ऐसे कमाइए उड़ा नहीं पाएंगे, और इनको धर्म हिलने नहीं देगा, कहीं जाने भी नहीं देगा, वो कमाओ ये। मैं भी वही प्रैक्टिस करता हूं मेरी महारानी की कृपा से, और गुरु मेरी महारानी की कृपा और आज्ञा गुरु महाराज की कि करना ही है भाई, तभी बैठे ही आप भाई। कहां पे थे, कहां पहुंच गए सिर्फ 3 घंटे में। ये उनकी कृपा है गुरु जी की, और गुरु जी किधर से मिले, माता जी से। भैरवन में मुकड़ है मेरे बलवान, दुर्गा पार्टी पे सदा करते कृपामान, इन्हीं की तो कृपा, तभी तो गुरु बनाया, तभी तो प्रूफ में पड़ा हुआ है सिक्के 200 साल पुराने। पीछे है कौन, सुप्रीम पावर महारानी, और बोला होगा मेरा पुत्र है ध्यान रखियो, उन्होंने पूरा ध्यान रखा गुरु महाराज ने। ये हंसी की बातें लेकिन है सच्ची, और सच उसके लिए है जिसकी लगी है, बाकी के लिए तो बात है, किसी के लिए मजाक, क्या पागलों वाली बात करता, हु केयर। या तो दीवाना से या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है कौन। महारानी या तो पागल हंसते हैं, या वो जिनको आपकी जिन पे कृपा होती है, नहीं तो इस दुनिया में रह के मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है। हर 2 मिनट में तो नया स्यापा पड़ जाता है, गले नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक खत्म दूसरी तैयार, नई तैयार होती तो विभाग कहते हैं यार मैं खाली क्यों बैठा हूं, आज मुझे कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, राम राम राम, ये क्या हो गया, ढूंढ लेते हैं। हाँ वो तो है। तो हाई एनर्जी कैसे लो करती है, जैसे एक गुब्बारा है बैलून, उसमें टाइट एयर भरे, जरा सी पिन मारे फट जाएगा, कहीं रुकेगी हवा ना। ऐसे ही बैठे होते हैं आराम से, एकदम टेंशन ढूंढते हैं, टेंशन नहीं है ढूंढी, ओ ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में अभी। कल भी मैं सुन रहा था किसी संत को कहते हैं जो तुमने देखा नहीं, माता सीता जी क्या, जब मिथिला में रहती थी महारानी जनकपुरी में, तो एक बड़ी साध्वी आई, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बोलती है क्या हुआ जनक, आज तेरे राज्य में कोई नहीं जो मेरे साथ वार्तालाप करे, क्वेश्चन आंसरिंग। तो माता जी, मां सीता अपनी माता जी कहती हैं पिताजी से, पिताजी आज मुझे आज्ञा होता तो मैं इनके साथ। वो बोलती है यार बच्ची सी है, ये क्या कर रही है बेटी मेरी। वो बच्ची जिसे 8 साल की थी, जिसे धनुष उठा दिया था, वो बच्ची 8 साल की थी, सीता माता जी ने धनुष उठा दिया था शंकर जी का, जो बड़े बड़े राजा रावण कोई नहीं उठा पाया, 2 ही उठा पाए, एक माता जी और एक पिताजी बड़े वाले विष्णु जी। वार्तालाप उसे बोला पुत्री ये बना कि जीवन का सबसे अच्छा समय कहते हैं प्रेजेंट, जो भी चल रहा है मैं आपके साथ बैठी हूं, जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया सो बात गई, और जो आने वाला उसकी चिंता नहीं, जो आने वाला उसकी चिंता नहीं, जो बीत गया उसका क्या रोना। अभी जो बैठी हूं मैं आपके साथ, ये सबसे बढ़िया, मेरे माँ बाप मेरी बहनें बैठी हैं और मैं आपके साथ बैठी हूं, यही समय सबसे बढ़िया। हम इसको जीते ही नहीं, हम कहते हैं आगे की सोचो, छुट्टी दे रहा है भगवान, आज छुट्टी कर ले भाई बिजनेस से, नो बिजनेस छुट्टी, काम कौन करेगा। अभी तू मर ही गया, मैं अपनी बात मर ही गया तो फिर कहेगा बिजनेस। जो आपकी आत्मा बोले वही करो, मैं कोशिश करता हूं, मैं प्रैक्टिस पे हूं, जो आत्मा बोलती है वही करते हैं हम। मैं आपको सैटरडे का बताता हूं, सैटरडे था कब थी जी वो, शिवरात्रि, वेंसडे को थी शायद, हाँ जी। अब वेंसडे को शिवरात्रि मैं नहीं, सैटरडे को थी शिवरात्रि, यस सैटरडे को शिवरात्रि में काम पे था और मंदिर की साइड था, मुझे पता था शाम को जाना है, शाम को जाना था, और अपने घर आके मैं जैसे भी सजाया, बाबा को सजाना होता करता हूं, लेकिन जिन वो जो वहां पे पहले स्पॉन्सर थे 4 पैर की पूजा में, पहले पूजा के विजय सिंह जी, उनका फोन आया, संदीप शाम को आप यहीं पे रहना, क्योंकि भीड़ होती है ना तो लोग सुनते नहीं है, और आप जो बोलते हो वो सुन लेते हैं। मैं कभी वो सुनते नहीं है, डरते हैं, कहते फिर भी आप आ जाना। मुझे लगा बाबा का आदेश है, तो मैंने यहां बोला ये अब कल ही करेंगे, कल चौकी भी है, शायद फ्राइडे को दी, आई थिंक सो, सैटरडे को हमने चौकी की थी, हाँ फ्राइडे थी, फ्राइडे। तो दिल ही ना लगे काम पे, जैसे बुला रहे हैं, जैसा ना कई बार कोई हैपन होता है घर में, करते हैं आप घर आते हो कहते हैं यार मेरा दिल नहीं लग रहा था काम पे, ये बात थी इसलिए नहीं लग रहा था, ऐसे दिल ना लगे काम पे। पर काम जैसे जैसे निपटाया, 5 बजे मंदिर पहुंच गए, मंदिर पहुंचे मंजू दी तो बैठी है कि भैया आप आगे, शुक्र है, ये है वो है, ये काम वो काम, क्योंकि कोई था ही नहीं। मैंने कहा इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि यहां पे जरूरत थी। फिर रात के 2 बजे घर आई, फिर वो जब पहली पूजा हुई तो वो कहते हैं दूसरी भी करके जाओ। मैंने कहा ये भी उसका होगा, मैंने कहा इसके बाद मैं चाय पीऊंगा और चला जाऊंगा,
कहते हैं ठीक है जी। तो दूसरी भी की 2 बजे निकले। मैं पहली बार शायद बैठा हूँ इंडिया में, एक बार 4 पैर की पूजा की थी, यहां पे पहली बार हेमसट मंदिर। मैं इक्सविल मंदिर जाता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैं हेमसट मंदिर जाता हूं मुझे लगता है मैं तीर्थ स्थान पे आ, तीर्थ स्थान ऐसा है हेमसट मंदिर और उसकी ओरा। सेम इक्सविल मंदिर भी जब माता जी से मिलो बहुत सुंदर है, लेकिन वो मंदिर और वो तीर्थ लगता है, जैसे शहर का मंदिर और वो तीर्थ, जैसे हम जाते हैं वैष्णो देवी वगैरह। देखिए वहां पे हमें सेवा मिलती है, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जहां पे 960 घंटे रामायण होती है, सावन में 40 दिन, वहां पे हमें सेवा मिलती है भगवान को सजाने की। कोई और काम नहीं है, सीधा सजाने को मिल जाता है, सजाओ भाई, इतनी कृपा। अब मैं उसको छोड़ के कामों में लग जाऊं, जो मेरे काम ही वही कर रहे हैं। साल में एक दिन भी नहीं देते, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। तो जब मौका मिलता है हम तो पहुंच जाते हैं, दिल मानते नहीं, लगता ही नहीं। अगर मैं आपसे बात बोल रहा हूं तो मैं भी तो उसको कुछ फॉलो करता हूं, मैं तभी भगवान बुलवा रहे कि हम बच्चों के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए भक्ति कर रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं या बच्चों ने कोई मंत्र जाप शुरू किया। और मैं आपको एक बात और बोलता हूं, कोशिश करें कि बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ें, कोई भी चालीसा देवी की पढ़ें, वैष्णो चालीसा पढ़ें, दुर्गा स्तुति पढ़ें। मंत्रों के ऊपर अभी बच्चों को मत लाना है। मंत्र को पढ़ना, मंत्र का जाप करना, मंत्र को किस अवस्था में बैठना है, कैसे बैठना है, बच्चों को सिखाना भी, ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले वो भक्ति करें, जो ग्रंथ है हमारे वो पढ़ें, वो अपने आप मंत्र पढ़ने शुरू हो जाएंगे। या राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ये चले। कोई मंत्र हो जैसे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा, नीचे बीज मंत्र, ऐसे मंत्र कभी ना दे। बच्चों को भी साधारण ही रखे, सिंपल। और सबसे बड़ा बीज मंत्र तो कलयुग का एक ही है, जय श्री राम। वही बहुत है, वही समझ आइए, वही करी जाओ। ये तो जब इंटू होते हो आप तब इन मंत्रों पे आते हो, जब इंटू होते हो, जब यहां से भी आगे आते हैं। तो कोशिश करेंगे धर्म भी कमाएं, पैसे भी कमाएं, इज्जत भी कमाएं, सब कुछ कमाएं, लेकिन धर्म भी कमाएं। क्योंकि जो धर्म कमाता है फिर उसका हर चीज में भगवान बैलेंस करता है, कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। सबसे बड़ी कमी जीव के अंदर क्या है, किस चीज की कमी आप लोगों को? हर एक को पूछो, किसी मुझे थोड़ा पैसे का है, मेरा थोड़ा बच्चों का होता है डर कि कुछ बन जाए, मेरी बेटी की शादी होनी अच्छी हो जाए। हर एक को इसी चीज का डर है, वो जो फ्यूचर है। और फ्यूचर आपका किस पे निर्धारित है, किस पे डिपेंड है? आपके प्रेजेंट पे। जो आज अगर हम बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारे पुराने जन्मों का कर्म है। तो अब सोचिए अगले आने वाले टाइम हमारा कितना अच्छा होगा कि जो हम अब भक्ति कर रहे हैं, तो वो कर्म किए तो भक्ति मिली, ये कर्म करेंगे क्या भगवान खुद मिलेंगे, कंफर्म है खुद। ये बातें भी वो हमारे दिमाग में खुद डालती हैं, खुद अपने आप, किसी को नहीं भेजती महाराज। हमारी तो बात ही ऐसी हो जाती है, कई बार आप घर आओ, हाँ भी पुत्र यहां बैठा था, पुत्र वो क्या बोला तेरे को उसने, हमें माता ही ऐसे बोला, बेटा इसका जवाब है, अच्छा जी हाँ जी। अगले दिन सुबह उठते ही पाठ करके पहला फोन ही बंद हो, भैया राजा तेरे लिए जवाब है हमारे पास। वो तो यहां तक ख्याल रखती है, हमारा ही नहीं सबका मानने पे है, फील करने पे। आदि शक्ति है मां दुर्गा, रण में कूद परी मां काली। कृपा चाहिए, कृपा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। करते आप वो नाम हमारा हो जाता है कि बड़ा अच्छा करते हो भैया, आप बहुत अच्छा सजाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, हमें वैष्णो देवी ले जाते हो। वैष्णो देवी आपको वैष्णो देवी मां ही लेके जाती है। जब आप वैष्णो देवी गए होते, हम भी वैष्णो देवी गए होते, हम भी आपके साथ वहीं गए होते कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया ऊंचे पर्वत पे, रानी मां ने दरबार सजाया। तो हम तो आपके साथ ही होते हैं, हम कौन सा आगे होते हैं? आगे तो महारानी होती है, महारानी। और हम ब्लेस्ड हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम पे आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा है। आदि शक्ति मां दुर्गा की बात हो रही है,
जो सर्वव्यापी है और हर एक में बसी है, तभी हम चल रहे हैं। महारानी तेरी ओट, बाकी सब खोट, तू ही सच है महारानी, आप ही सच हो, आप ही सच हो महारानी, और आप ही की ओट है, बाकी सब खोट है महारानी। ये माता जी ने सिखाया, कहीं पढ़ा नहीं हमने, माता जी से, हे महारानी आपकी ओट, बाकी सब खोट, मिथ्या, कुछ सच नहीं है सिवाय आपके महारानी। हम भी सच नहीं है महारानी जो हम आपको पूज रहे हैं। और जो हमारे अंदर एक ही सच्चाई है, जीव के अंदर एक ही सच्चाई है, जीव के अंदर एक ही सच्चाई है। वो क्या है? जो भगवान की भक्ति करता है, वो जो भगवान का नाम लेता है। क्योंकि हमारे से पहले हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों करोड़ों साल हो गए भगवान को जप रहे हैं। जीव क्यों जप रहे? क्योंकि वो सच वही है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, और राम ही सच है। मां रानी माता जी ही सच है। मां वैष्णो, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली, यही सच है। हजारों युगों युगों से हम यही सच दुनिया में है, बाकी तो आता जाता रहता है। रावण जैसे बलशाली, हिरण्यकश्यप जैसे बलशाली, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो हम बुक्स में पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में सुनते हैं थ्रू कृष्ण जी, कंस थ्रू कृष्ण जी, रावण थ्रू राम जी को पढ़ते हैं तो रावण की बात होती है। जैसे हनुमान जी को पढ़ो तो राम जी की बात होती है। राम जी की होगी तो रावण भी आएगा बीच में। ये उसको बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि भगवान के हाथ से मरा है। अभी देखो राम जी बोला रावण आया ना सब, ये भी बड़ी ब्लेसिंग है उसको। कोई छोटा मोटा तो था नहीं, कर्मों से खोटा था, इसलिए खोटा था क्योंकि मृत्यु चाहिए आनी थी। वो मृत्यु उसकी लाने के लिए उसको खोटा बनाया गया उसके कर्मों से। वो भगवान आपको माफ कर देगा, लेकिन आपके कर्म आपको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का ही लॉ है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये लॉ ही बनाया भगवान का हुआ है। लॉ मेकर कभी लॉ नहीं ब्रेक करता। जिस दिन लॉ मेकर लॉ ब्रेक करेगा उसी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। आदि शक्ति के बिना कौन है हमारा? कितना मुझको ये, कितना हम इस बात पे विश्वास करते हैं, कितनी बार इस बात को दिन में रिपीट करते हैं। सोच रहा सारे, सोच रहा कि महारानी आप ही हो, आप न होते तो मेरा क्या होता माता जी, आप न होती मेरा क्या होता महारानी, आप हनुमान जी को ना देते मुझे तो मेरा क्या होता महारानी, आप भैरव जी को मेरे संग ना रखते मेरा क्या होता माता जी। अगर आपने मुझे चौकियों की सेवा ना दी होती मेरा क्या होता। मुझे ऐसे लोग मिलते, अंजना जैसी बहन मिलती, काजा दी, अंजना जी, ये लोग मिलते, कोई ना मिलता। राम जी बैठे हैं, वो भैया ओहायो से बैठा है, ये मिलते हैं। माया दीदी, नीतू जी, ये सब लोग मिलते, कोई ना मिलता। ऐसे ही घूम रहे होते कुत्ते की तरह, और हर सैटरडे को नर्क कर रहे होते। चलो खाते पीते ना, वो शुरू से नहीं कभी खाया पिया, लेकिन फिर भी कुछ ना करते, टाइम ही खराब करते। लेकिन होने नहीं दिया मां ने, क्योंकि लड़ लगाया आपने। उसने लगाया लड़ में, हमने भी उसको लड़ लग के दिखाया कि हम लग सकते हैं, तभी तो अगली ने पास किया। आ जाओ भाई सारे। हम देखो, मैं संडे को 2 संडे पहले, 2 संडे ही होने वाले हैं, अभी उसके घर गया था मैं, हम अंजना के घर गए थे। इतना अच्छे से खिलाना, इतने प्यार से खिलाना, इतनी रिस्पेक्ट के साथ, तो ऐसे थोड़ी मिलती है। हमारा रिश्ता क्या है कि तो रिश्ता हमारा आपस में, माता जी का आदत। ये जब हम सारे बैठे, हमारी आदत है ना एक, माता जी भगवान, तभी तो बैठे हैं। कल को मैं कहूं मेरी आदत नहीं है भाई, आज से मैंने छोड़ा, कौन मुझे पूछे, कोई बात भी ना करे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो बात कर लो, उसका ठीक है भाई, नॉर्मल हो गया ये। आदतें हमारी मिलती है, इससे हम सब बैठेंगे। वो देखो ना, ले आई है दरबारों में बच्चे, ले आई है, वो गाड़ी होती है अपने घर में, काजल दी ले आई है, मैं भैया दरबारों ले आई है। तो ये मेरे लिए महारानी की ब्लेसिंग है। कौन बोलेगा इसमें, कौन ना बोले। जो इसको एहसास करता है और इसको रिलेट, आपको जिंदगी की हर खुशी रिलेट करनी है माता जी के साथ, जो भी आपके ईष्ट है उनके साथ। आपकी खुशी को कभी नजर नहीं लगी मैं गारंटी देता हूं, कुछ नहीं होता ही।
वो उस दिन मेरा एक दोस्त है, मुझे बहुत प्यारा है, छोटा है मुझसे, दोस्त तो नहीं है कोई भी मेरा, कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई है। वो मुझे बोलता है यार उस दिन वो मुझे ऐसे बोल रहा था कि मैं तुझे बैड ब्लेसिंग देता हूं, तेरा बदुआ देता हूं, तेरा ये कहता है। मैंने भैया उसको कुछ भी नहीं बोला, मैंने उसको बोला कि 2, 4, 500, 1000 इकट्ठे कर, उनको सबको बोल के बोल, तेरे को बोले सबको बोल, तुझे बोले, एक से नहीं बोल, तू 1000 ला अपने जैसे, और अलग अलग दो 1000 तरह के, तो भी तेरे को कुछ नहीं होने वाला भाई। मुझे अपनी माता जी पे इतना भरोसा है। मैं उसको बोला इकट्ठे कर 1000, एक, वो तो एक मुंह बोला 1000 मुंह, और 1000 से अलग अलग 1000 हो। मैंने कहा जब आप गलत नहीं हो ना तो कोई ब्लेसिंग या बैड ब्लेसिंग मिलेगी, बैड ब्लेसिंग लग ही नहीं सकती जब आपने कोई गलती नहीं की। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पंडित जी तो दाढ़ी नहीं रखते। तो महारानी की कृपा हम सब पे ऐसी बनी रहे, हम भगवान की भक्ति ऐसे ही करते रहे, और हम मिलके बैठे सारा परिवार, क्योंकि आदत एक है माता जी। तो महारानी सब पे कृपा करें। ये किस्मत से मिलता है सब कुछ, इसको एहसास करना भी उस आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा होनी चाहिए। इसको एहसास करना कि ये ऐसे, ये हमारी लाइफ में ये मिला, ये माता जी ने दिया। अनिला दीदी का नाम भूल गया। अनिला दीदी को सुबह रोज ब्लेसिंग होती है सबकी, ये लिख रहे होते हैं, और ब्लेसिंग में दम होता ही, ऐसे लगता है कि जैसे महारानी को नहीं, ये तो होना ही चाहिए मेरे भाई का, ऐसे। जय माता ब्रदर, माता जी ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बंदा कहता भाई अब कुछ नहीं होता, चलो चले काम पे। सुरक्षा कवच है ब्लेसिंग्स का। कहिए जय माता दी। ये जिंदगी का जो कहते नहीं सच्चाई है, जिसको हम जितनी बार याद करेंगे हमारे बच्चों को उतनी ज्यादा आदत पड़ेगी, और उनको भी सच्चाई बोलने की आदत पड़ेगी, और एक दिन सच्ची सच होगा। हर बात में महारानी होना बहुत जरूरी है। आपके जो भी इष्ट, हर बात में उनकी इन्वॉल्वमेंट। आपके घर में कुछ नया आना तो भी भगवान का शुक्र मनाना। बच्चों को बोला ये उसी ने दिया, कुछ भी आना, इवन फोन तक। आजकल फोन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोन तक आए तो भी आप यही बोलो माता जी ने दिया, तो बच्चों को आदत पड़ेगी, उनको समझ आए हाँ यार माता जी दे रही। और ये सच्चाई भी, हमको इनको झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम उनको सच से अवगत करा रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं उनको, तो क्या बुरा है। और सबसे बड़ी बात आप सोचिए, सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि जब आप उनको रियलिटी बता रहे हैं तो आप माता जी का नाम भी ले रहे हैं, यानी जाने अनजाने भी हम भगवान को जप रहे हैं, जाने अनजाने में कि बेटा माता जी ने दिया ही उसने, तो सच्चाई आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो, दिया ही उसने। ये आदि शक्ति है मां, आदि शक्ति सब पे कृपा करने वाली, सबके दुख को दूर करती है हमारे। जिसको अपनी भक्ति दे दी नहीं, उसको उसने जिंदगी का सब कुछ दे दिया, क्योंकि भक्ति से ही बेड़े पा रही है। हमारी बुक्स बोलती हैं, संत महात्मा बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया भक्ति से, वो विद प्रूफ बता के। कितने लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है कि मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा हुआ, मुझे लगा भगवान है उन्होंने कर दिया। कोई तो शक्ति ब्रह्मांड में है ना भगवान की दी हुई, जो घूम रही और हमारे हर एक का काम कर रही है, आपका मेरा उनका प्राय ये वो सबका, सबके सब काम चलते हैं। शाम को सबको संतुष्ट करके सुलाता हो आराम से। गोली वही खाता है जिसको कोई दिक्कत हो, जिससे कुछ गड़बड़ की हो, गोली वो नहीं खाता जिसको कोई चिंता ही नहीं। शाम को आके जब हम मंदिर में बैठे ना, अगर आप ऐसे बैठे तो समझो नींद अच्छी आएगी, अगर ऐसे बैठे तो समझो आज रात को लफड़ा ही होने वाला है। ऐसे कौन बैठेगा जो माफी मांग रहा है, ऐसे कौन बैठेगा जो मैंने कुछ गलत नहीं किया। छोटे होते याद है कोई गड़बड़ करते थे, रात को पापा नहीं आना होता था, पता था आज पिटेंगे, क्योंकि पापा के आने का कितना डर, नहीं तो वही कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शाम को पापा ने कितने एक्साइटेड के पापा आएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे।
सिंपल, भगवान के साथ भी वही है, वही फादर है, लेकिन डर है आज। क्यों? क्योंकि लफड़ा किया, मम्मी बताएगी और मार पड़ेगी। और वही फादर है आज, हमने कोई भी लफड़ा किया, मम्मी कुछ बताएगी, आएंगे तो हम अच्छे से मिलेंगे, पापा आ रहे हैं। एक्साइटमेंट होती थी, याद आई? खून से खून की वो होती है ना राह, वही भगवान के साथ है। यहां बैठने ही कैसे बैठने आप अपने पे डिपेंड करते हैं, हमारे कर्मों पे। जो ऐसे बैठा उसको तो फिर रात भर लफड़ा ही है, वो नींद की गोली खानी पड़ेगी। और कई लोग तो कहते हैं यार नींद की गोली भी संदीप भैया काम ही नहीं करती, खाते तो काम ही नहीं करती, क्योंकि बॉडी यूज्ड हो गई। महारानी से ये प्रार्थना अरदास है कि सबको हर तरह का सुख दे, और सबसे बड़ा सुख अपनी भक्ति का जरूर दे महारानी। सर कुछ नहीं है जिंदगी में सिवाय भगवान की भक्ति के, कुछ भी नहीं। और सब कुछ है जिंदगी में अगर भगवान की भक्ति, यानी भगवान की कृपा है हम पे। सब कुछ आपकी जिंदगी में अगर भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा कैसे? भगवान की भक्ति से। नहीं तो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है जिंदगी में। गोली खाता है जीव, पैसे भरे पड़े, कोई कमी नहीं, लेकिन गोली खा रहा फिर भी नींद नहीं आ रही। एक हमारे जैसा आया और आते ही सो गया, बेड में सो गया, खाते खाते ही सो जाता है बंदा। यह भी एक जिंदगी है। कई लोग कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं यार, लेकिन नींद नहीं आती। दवा, कितने लोग बोल चुके हैं संदीप भैया दवाई भी असर नहीं करती। बताओ जी। मैंने बोला आप दवाई खाते क्यों? भगवान का नाम लो और मां चालीसा पढ़ के सो। माता नैना देवी को बोलो महारानी आ जा, टेम्परेरी सुला दे 8-1 घंटे। ये मत बोल देना माता जी आ जाओ सुला दो, तो महारानी दूसरे सुला दे, बाद में बंदा ऊपर से गालियां दे रहा हो कि देखो इसने कहा था कि सुला दो। महारानी टेम्परेरी 8 घंटे रात तो सुलाओ ना। महारानी 8 घंटे की नींद आ जाए, मजा आ जाए। देखो कैसे महारानी आती है। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा का तो प्रभु जगाया। जैसे श्री विष्णु को सुलाती हैं माता जी की शक्ति, उनको जगाती कौन है? तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की माता जी से कि हाथ शक्ति उठ जाओ और मोह माया का रूप धारण करो, इन पे मोह माया डालो और मुझे बचाओ, शरणागत को देवी बचा लो। कर रहा हूं, अंजला कर रहा हूं। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। प्रभु जैसी जागरण बोला कि ब्रह्मा मेरा अंश है, मान सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लाड़ देखो तुम दोए, आ जाओ दोनों। कहते हैं प्रकृति में योद्धा लड़े वो 5000 साल, 5000 साल लड़ना पड़ा। 5000 साल हमारे वाले नहीं, गुरु श्री विष्णु वाले, क्योंकि विष्णु लोक में हो रहा था युद्ध। क्या ब्रह्मा जी ने कहा था कि मार दो, मरवा दो इसको? ना 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 ना, क्या कहा था कि असुरों पे ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। उनको पता था कि भगवान की कान की मैल से निकले तो कितने पावरफुल होंगे। इनको इनकी मैं मारेगी और कुछ नहीं मार सकता, मैं ही मारी। असुरों को पे ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। तो मां माया ने मोह माया डाली है उनपे। क्या बोलते हैं? विष्णु युद्ध से हम प्रसन्न है, मांगो कुछ वरदान। प्रभु देखो तो करे, बोले इतना तो मेरे हाथों मरो, वचन मुझे दो। वचन बद वो राक्षस जल को दे अपार, मौत से बचने कहते शब्दोच्चार। क्या कहते हैं? हे प्रभु हम रेडी हैं, लेकिन मेरी कॉज सुनो, शर्त सुनो। जल ही जल चाहू और है, ब्रह्मा कमल मिराज। मारना चाहते तो सुनिए महाराज, वध कीजिए उस जगह पे जलना जहां दिखाए। प्रभु ने इतने सुनते ही जांग पे लिया लिटाए। जांग कितनी बड़ी है? अपनी थाई 1 कोस 12 किलोमीटर। इतने बड़े थे वो, उनको रखा, गर्द सर काट दिया, आंखें खुली थी और देखते थे प्रभु, देखन प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी ने भी मोह माया, माता जी को बोले मैं मोह माया डालना, इतनी बुरी चीज है जो हमारे को चिपकी हुई है। अभी प्रथम अध्याय पूछो किसी को तो कितने लोग बोलेंगे हम पढ़ते हैं। अब कौन इतनी डीप किया वो नहीं कहेंगे, तो फिर पढ़ने का फायदा?
क्यों टाइम वेस्ट करते हैं फिर हम? इससे अच्छा काम पे लगे, कुछ थोड़े पैसे ज्यादा ही आएंगे। हमारे को गलती है क्या? हमारे को पढ़ाया गया, इसको अपनाना कैसे वो नहीं बताया गया, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे माँ बाप ने बताया। माँ बाप इसी में खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा भक्त है, भक्ति करता है। माँ बाप इसमें खुश नहीं होते कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। नो, उसमें तो चेक करते हैं भाई तेरे मार्क्स कितने आए, कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो बेटा 10th में, आप कॉलेज कौन सा करना है बेटा, क्यों नहीं छोड़ दे भाई। जैसे बच्चा भक्ति कर रहा है, छोड़ा हुआ है, क्या कर रहा है पता ही नहीं, वो एक ही अध्याय पढ़ी जा रहा है, पढ़ के उसके बाद उसको कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फायदा क्या? पढ़ाई पे पूरा ध्यान है। बेटा कितने मार्क्स आए तुम्हारे क्वार्टर ईयर में? अच्छा इतने आए यार। बेटा क्या पढ़ाई, कौन सा पाठ करते हो आजकल? अच्छा ऐसा करो बेटा, पाठ करते हो ना, इसको सुनो मेरी बात, इसको समझा करो। मैं ईशान कृषि को यही बोलता हूं कि इसको समझो बेटा, हनुमान चालीसा को दो ये पढ़ लो, लेकिन पढ़ के इधर डालो, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि हनुमान जी क्या है और हमारे साथ है। ये प्रॉब्लम के लिए ये दुआ, ये प्रॉब्लम के लिए ये दुआ, ताकि आपको कभी लगे ना कि आपको किसी की जरूरत है किसी को फोन करने की। और ऐसा हो नहीं सकता कि जिस जीव को भी ऐसा भरोसा हो जाए और वो प्रकट ना हो, जिस देवता को आप बुलाए, जिस अपने प्यारे ईष्ट को बुलाए, हो ही नहीं सकता, प्रकट होंगे। और किस रूप में ये नहीं बना, आपकी हेल्प होनी चाहिए, काम होना चाहिए। बंदे को हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल गया, किस रूप में उसकी हेल्प हो रही है? पहले एम्बुलेंस के रूप में, फिर वहां पे जब आपको रूम में लेके उस रूप में, फिर आपको इलाज हुआ उस रूप में। तो कौन है वो सब? भगवान। जब कहते हैं अरे के अंदर ये भगवान ही है, तो ये सब काम कर कौन रहा है? भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न शरीरों में, भिन्न भिन्न सब रूपों में भगवान, एक दूसरे की मदद। तो हम क्यों ना करें एक दूसरे की मदद, अगर करने लायक है तो जरूर करनी चाहिए। भगवान उससे बड़े खुश होते हैं। कहिए जय माता दी, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय। आइए जी, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मेरी बहन का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, तो आज थोड़ा हम लेट भी शुरू किया, लेकिन हम लेट हो भी जाएगा। पर जो मजा है ना इसका सत्संग का, इसके अलावा समझ नहीं आती, सच्ची में नहीं समझ आती। और जितना जितना इसमें आप इंटू होते जाते हैं, उतने उतने आप दुनिया से दूर होते जाते हैं, उतना ही। ये जिंदगी इस माया का धागा, ये जिंदगी माया का धागा, गांठ पड़ी टूट जाना। गांठ किस चीज की? रिश्तों की, पर टूटेगा एक दिन जरूर, लौट के फिर नहीं आना। माया का धागा है जिंदगी, गांठ पड़ी टूट जाना, टूटेगा जरूर, फिर लौट के नहीं आएगा वो जो गया। कहिए जय माता दी। आइए जी, सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, उमावती महादेव जी की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय, सदगुरु हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा नागपा जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो नायक बल चार, बुद्धि नरनु जान के सुमरो भवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे अरु कालेज विकार, सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान श्री हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमद निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेदा। कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे, कांधे मोहे जनेऊ साजे, शंकर सुवन शंकर आप केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा, विकट रूप धर लंगे जरावा, भीम रूप धरे असुर संगार, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर अर्जुन आए, रघुपति की मौन बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, साध बरन तुम जस गावे, अस गई श्रीपद कंठ लगावे, संकारित ब्रह्मादि मुनीस, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद कह सके काते, तुम उपकार सुनी वही कीरा, राम मिलाए राजपद वीरा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन परवान, लियो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, उतना क्या बिन बेजारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अमन तेज सवारो आमे, तीनों लोग आंकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब राम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तेजस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत ये तुम रखवारे, असुर निकंदन राम जी के द्वार, असुर निकंदन राम जी के द्वारे, हर्ष सिद्धि निधि के नाना, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे बास, सदा रहो रघुपति जी के दास, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्त न धरिए, अनुमत से ही सर्व सुख करिए, संकट घटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई,
जो शतवार पाठ करे कोई, झूठे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान 40, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदारि चेरा, कीजे नाम रंग ममनेरा। पवन धरे संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लगन सीता सहित, हृदय भरो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, श्री राधे कृष्ण महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। मेरी शेरा वाली मात की जय, मेरी जूता वाली मात की जय, मेरी गुफाओं वाली मात की जय। ओ बोलो सब संतन की जय। गुरुदेव हनुमान जी की जय। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रभु, वो फिर सारे पागल इकट्ठे होकर बैठे हैं और मुझे बार बार भेजते हैं आपके पास। और एक ही बात कहते हैं, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से 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 राम राम कहियो। राम जी तेरा राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। आइए जी, अब हनुमान जी महाराज, राजा रामचंद्र महाराज माता जी को भोग लगाते हैं। सभी देवी देवताओं को, सभी को। यहाँ खीर का भोग है, सोमू राइस की जो खीर होती है। और महारानी आदि शक्ति गुरुदेव हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज सब पे कृपा करें, भोग लगाए और कल्याण करें। गुरुदेव महाराज को भोग लग रही। आइए जी, भोग लगाते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा। अर्पणा भाभी वो आए, उसे फ्रूट का भोग। अंजना जी बूंदी दाना और बर्फी का भोग, क्या बात आई। नीतू जी गुड़ वाली राइस का भोग। महारानी बड़ी कृपा करे। अंजना जी बहुत, नीतू जी आपने भी, माया दी आपने भी। माया दीदी मैंगो का भोग। माया दीदी बनाना नहीं आ रहे। ममता दीदी अमृतसर से ड्राई फ्रूट का भोग, क्या बात है। अर्पणा भाभी मैंगो का भोग। माता जी आपके घर में सुख शांति रखे, सभी पे कृपा करें, सभी भक्तों पर कल्याण करें आपका। ऐसा भोग लगाओ मेरे मामा, सब अमृत हो जाए मेरे बाबा, सब अमृत हो जाए मेरे बाबा। काजल दीदी सरसपी के लड्डू का भोग, क्या बात है। स्ट्रॉबेरी का भोग। महारानी बड़ी कृपा करे, कल्याण करे, आपकी सभी विशेष पूरी करें, आपकी हर इच्छा पूर्ण करें। सभी मेरी बहनों के घर में सुख शांति रखे महारानी। सभी बहनों पर कृपा करें, उनके सुहाग हमेशा बने रहे, हेल्दी रखे सबको महारानी। माया दीदी बनाना का भोग। राम जी बर्फी और ड्राई फ्रूट का भोग। महारानी बड़ी कृपा करे, नीति जी की सासू मां को हमेशा ठीक रखे, हेल्दी रखे और हेल्दी करे। अनिला दीदी वनीला आइसक्रीम, वाह भाई वाह।
स्ट्रॉबेरी का भोग, क्या बात है दीदी। देखो आपको लाइक भी मिल गया दीदी, माता जी ने लाइक दिया कि भाई क्या नीला तूने आज काम किया। महारानी की चॉप करके डाली है नीला दीदी, स्ट्रॉबेरी ऊपर चॉप करके काट के कैसे रखी। और नीलिमा दी लड्डू का भोग, महारानी बड़ी कृपा करे। जो कोई से भोग को गाए सो मेरा हो जाए, मेरे बाबा सो मेरा हो जाए, मेरे बाबा। अनिला दीदी चॉप करके टॉपिंग डाली है, क्या बात है। सरियों के सरियों के जल पियो मेरे मामा, हार मेरा मुख बस मेरे मामा, हार मेरा मुख बस मेरे मामा। बातों की जय हो, बातों की अर्जी सुनो मेरे मामा, बातों की विनती सुनो मेरे मामा। दो चरणों में बस मेरे मामा, दो चरणों में बस मेरे मामा। आओ भोग लगाओ मेरे मामा, रुचि रुचि भोग, हे रुचि रुचि जो, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मामा, प्रेम से भोग लगाओ मेरे मामा। आओ भोग लगाओ मेरे मामा। जयकारा मां शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की है, श्री बाबा नागपाल जी महाराज की, गुरु माता जी की है, सियावती रामचंद्र जी महाराज की है। ये जी हनुमान जी महाराज की आरती करते हैं राज के प्रोग्राम को पूर्व विराम। महारानी चाहेगी तो शनिवार को मिलेंगे, शनिवार को शायद कुछ काम है, लेकिन फिर भी महारानी सबका कल्याण करे, सभी के दुखों दूर करे, सुखों से झोलियां में। गुरुदेव हनुमान जी महाराज हमें ऐसे ही कृपा करें, क्योंकि ये जो कृपा है महाराज की, राजा रामचंद्र जी महाराज ने बोला ही है श्री सुंदरकांड में कि सुग्रीव जिस पे मैं कृपा करता हूं ना वही मेरे पास आ सकता है, वही मेरे भजन कर सकता है, वही मुझे जप सकता है, और जो मुझे जपेगा ना भी सुग्रीव उसके बेड़े पार है, वही हो रहा है। तब और जब भगवान की सबसे सुंदर ब्लेसिंग जो मनुष्य होने को मिली हुई, अब इसको कौन कितना अवेल करता है, कौन कितना कैश करता है, वो जीव के कर्मों पे डिपेंड करता है। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। जय हनुमत वीरा स्वामी, जय हनुमत वीरा, हे बजरंगी स्वामी तू ही महावीरा। ओम जय हनुमत वीरा, शंकर गाड़े बजे द्वार वर, घर घर घंट बजे देवा, घर घर घंट बजे ऋषि आरती उतारे, टूटे सुमरे बलवीरा। ओम जय हनुमत वीरा, लाल लाल रूप दियारो, लाल लाल रसे देवा
लाल ध्वजा लहराए, लाल चढ़ेली राम, ओम जय हनुमत वीरा। कृपा निधि अधिनायक है तू, तू ही प्रतिमाना स्वामी, तू ही प्रतिमाना। समर शीतकारी, समर शीतकारी, तू ही रणवीरा, ओम जय हनुमत वीरा। मंगले और शनिचर, मंगले और शनिचर तेरी सेवा नित्य करे, देवा सेवा नित्य करे। सर्व मांगलिक स्वामी, अंजनी सुत वीरा, ओम जय हनुमत वीरा। माते शोभित छत्र असंख्यो, नारियल में जड़े, स्वामी नारियल में जड़े। भोग लगे नित नूतन, मुकुट सजे हीरा, ओम जय हनुमत वीरा। बिन यज्ञ अधूरे स्वामी, पूरे आहुति करो, देवा पूरे आहुति करो। अर्ध चंद्र लागे, तुम बिन रघुवीरा, ओम जय हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देवा, स्वामी कृपा करो देवा। बल के दादा, देगी हरो वीरा, ओम जय हनुमत वीरा। राजन कैसे आरती तेरी, जो कोई नित्य गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। अष्ट सिद्धियां पावे, टूटे जंजीरा, ओम जय हनुमत वीरा, ओम जय हनुमत वीरा। स्वामी जय हनुमत वीरा। हे बजरंगी स्वामी, हे बजरंगी स्वामी, तू ही महावीरा, ओम जय हनुमत वीरा, ओम जय हनुमत वीरा, ओम जय हनुमत वीरा। बोल श्री बजरंगबली महाराज की जय। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा नागपाल जी महाराज की जय। श्री गुरु माता जी की जय। श्री आदि शक्ति मां शेरा वाली, मां जोता वाली, मां गुफाओं वाली थोड़ी सदाई जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुदे ध्वजा बाजेगा नगाड़ा। बोल मेरी माई का जयकारा, हे माई मेरी सच्चियां, जोता वाली माता जी थोड़ी सदाई जय।
अपने बच्चियां दियां भुला चुका माफ करन, दुखां दूर कर, सुखां नाल झोली भरन वाली मां शेरां वाली, मां जोतां वाली, मां गुफां वाली तुहाडी सदा ही जय। उच्चे उच्चे मंदिरां वाली बच्चियां दियां भुला चुका माफ करनी, मां शेरां वाली, मां जोतां वाली, मां गुफां वाली तुहाडी सदा ही जय। श्री बगलामुखी माई की जय, श्री शारदा माता की जय, श्री सरस्वती माई की जय, श्री गायत्री माता की जय, सभी नवग्रहों की जय, अपने अपने माता पिता जी की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। महारानी सब पे कृपा करें, सभी के दुख को दूर करे, सुख से झोलियां भरे। ऐसे हम सब मिलके माता जी की भक्ति करें। और देवता चित्ता धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। हनुमान जी महाराज की भक्ति करें, राजा रामचंद्र महाराज, कृष्ण जी महाराज, उमापति महादेव जी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। ऐसा सुख की प्राप्ति भगवान ज्यादा से ज्यादा हम लोग को कराए। हम अपने काम भी करें, अपने फर्ज भी निभाएं, और प्रभु जी हम भक्ति भी करें। हमें बैलेंस करो प्लीज। बैलेंस लाइफ जिसकी होगी उसके बेड़े पार है। कभी उसको दुख नहीं आता, परेशानी नहीं आती। आता है तो वो दुख लगता ही नहीं ना, क्योंकि भगवान के सारे अजीब। ऐसे हमें अपना बनाओ प्रभु जी, हमें भी ऐसा विश्वास जागृत करो, प्रकट करो हमारे अंदर भी प्रभु जी। और जो मोह माया के बंधन है प्रभु जी, इससे मुक्ति दिलाओ। कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू काजल दीदी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी एवरीवन। महारानी सब पे कृपा करे, सभी के दुख को दूर करे, सुख से झोलियां भरे, कल्याण करे महारानी सबका, और सबको अपने श्री चरणों में भक्ति का मौका दे। ऐसे हम भगवान की भक्ति करें और भक्ति का सुख पाएं। वो सुख जिसको ढूंढता है जी, मिलता नहीं, और हमारे घर में ही है, हमारे अंदर ही। श्री हरि विष्णु सब पे कृपा करे, उमापति महादेव सब पे कृपा करे, ब्रह्मा जी सब पे कृपा करे, सबका कल्याण हो। मां पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी सब पे कृपा करे, सभी के दुख को दूर करे, सुखों से झोलियां भरे। जय कारामा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगर माने चाहते हैं मंगलवार को मिलेंगे, यानी शनिवार को मिलेंगे। थोड़ा कुछ काम है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश होगी। जहां जाना महारानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, और महारानी आप सबका कल्याण करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।